हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्राची शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सो व्हाट इज़ पॉवर्टी? Poverty is a situation in which person does not able to fulfill their basic needs. पॉवर्टी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा ना कर सके। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? मूवी देखना, बाइक पे घूमना? नहीं, ये सब बेसिक नीड्स नहीं होती हैं। सो व्हाट्स आर बेसिक नीड्स? आर बेसिक नीड्स इज़ रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। सो अब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन इज़ अ मेथड टू डिटरमाइन पॉवर्टी ऑन द बेसिक ऑफ देयर इनकम एंड कंजप्शन लेवल। सो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई गई है जिसमें मिनिमम लाइन, जो इस लाइन के नीचे होते हैं, बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन, वो होते हैं पुअर, एंड जो इस लाइन के ऊपर होते हैं, अबव ऑफ द पॉवर्टी लाइन, वो पुअर नहीं होते हैं। पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया इन रूरल एरिया, इन जो हमारा रूरल एरिया होता है, यानी कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसमें 816 रुपये हैं मैक्सिमम इनकम जो आपकी पर डे होनी चाहिए। हमारी मैक्सिमम इनकम क्या है रूरल एरिया में? 860 रुपीज़। और जो इंसान 860 रुपीज़ से ज़्यादा कमाता है वो गरीब नहीं होता है, और जो 860 से कम जिसकी आमदनी होती है, इनकम होती है, वो गरीब होता है। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है? अर्बन एरियाज़ में जो रुपीज़ हैं, जो इंसान 1000 रुपीज़ से ज़्यादा कमाता है वो पुअर नहीं होता है, और जो इंसान 1000 रुपीज़ से कम कमाता है पर डे वो पुअर होता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो रूरल एरिया है उसमें रुपीज़ की जो क्वांटिटी है वो कम है और अर्बन में ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूरल एरिया में जो सामान मिलता है उसका जो रेट होता है वो अर्बन एरिया के कंपैरिजन में कम होता है। रूरल एरिया हैज़ द रेट ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन अर्बन एरिया। The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years by conducted sample survey। और ये सैम्पल सर्वे कौन करते हैं? NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हर 5 साल में हमारे देश में ये जांचा जाता है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। इन अमेरिका कार इज़, जैसे कि हमारे इंडिया में रुपीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, पॉवर्टी लाइन रुपीज़ के अकॉर्डिंग रखी गई है, वैसे ही अमेरिका में जो कार होती है ना वो बेसिक नीड होती है। मतलब जिसके पास कार है वो पुअर नहीं है, बट जिसके पास कार नहीं है वो पुअर है। और इंडिया में कार को एक लग्जरी माना गया है, एक गुड लाइफस्टाइल की पहचान माना गया है। मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, हाउ मच फूड इज़ रिक्वायर्ड विद इन अ डे। इन रूरल एरिया you have to eat 2400 calories, and in urban area you have to eat 2100 calories। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो रूरल एरिया है उसमें जो कैलोरीज दी गई हैं वो ज़्यादा दी गई हैं और रुपीज़ कम दिए गए हैं, और ऐसे ही अर्बन एरिया में जो कैलोरीज दी गई हैं वो कम दी गई हैं और रुपीज़ ज़्यादा दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर चीज़ों के दाम कम होते हैं, और अर्बन एरिया में जो प्रोडक्ट होते हैं उसके जो रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं तो उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, और अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं तो उन्हें इतने ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप देखिए इस टेबल में दिया गया है 1993 से लेकर 1994 तक जो हमारी पॉवर्टी
पॉवर्टी की जो परसेंटेज थी वो 45% थी और 2004 से लेकर 2005 तक ये 37.2% थी और 2011 से 12 में 22% अप्रोक्स। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो पॉवर्टी है वो, हमारी जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। बट एज़ यू नो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये इतनी जल्दी तो ख़त्म हो नहीं सकती है, तो इसको थोड़ा टाइम भी लगेगा। सो इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेनरेबल ग्रुप्स। वेनरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आने वाले टाइम में पॉवर्टी को फेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं SC, ST, एग्रीकल्चर लेबर and council level. So our next topic is interstate disparity. India's most poverty स्टेट कौन कौन से हैं, मतलब इंडिया के सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन कौन से हैं? बिहार एंड उड़ीसा। और अब उन राज्यों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हाईएस्ट पॉवर्टी रिडक्शन किया है, जिसमें आता है हमारा केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा। सो अब हम देखते हैं कि इन स्टेट्स का क्या रीज़न था पॉवर्टी रिडक्शन का। रीज़न ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इन पंजाब एंड हरियाणा, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ड्यू टू प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पंजाब और हरियाणा में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, उन्होंने उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। इन केरल डेवलप्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्स बाय इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन। इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया। वेस्ट बंगाल हैज़ रिड्यूस पॉवर्टी बाय एम्प्लॉयमेंट लैंड रिफर्स। इन्होंने लैंड का यूज़ करके पॉवर्टी रिड्यूशन किया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने पॉवर्टी रिडक्शन कैसे किया था? बाय गिवन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड गेन ऑन सब्सिडीज प्राइस। गुजरात एंड महाराष्ट्र बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर टू रिड्यूस पॉवर्टी। So our next topic is global poverty scenario. According to World Bank in 1990 में जो हमारी पॉवर्टी की परसेंटेज थी वो थी 36% एंड 2015 में ये घटकर 10% ही रह गई। और फिर अब आते हैं सब सहारन अफ्रीका। 2005 में जो इनकी पॉवर्टी परसेंटेज थी वो थी 51% एंड 2015 में जो थी वो थी 41%। मतलब इन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में 10% रिडक्शन किया। लैटिन अमेरिका ने 2005 में 10% पॉवर्टी थी इनके देश में एंड 2015 में ओनली वो 4% ही बची। एंड चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने रैपिडली अपने देश की पॉवर्टी को कम किया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 1981 में 88.3%, 2008 में 14.7% एंड 2015 में 0.7%। इट इज़ वेरी रैपिडली। काउजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पहला जो काउज है वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा लो लेवल था। कब? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स के और उनकी बेकार की पॉलिसीज़ में। और जो सेकंड रीज़न है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड लैंड। क्योंकि हमारे देश में किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास बहुत कम या फिर है ही नहीं। तो इससे क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है वो तो लेता रहता है और जिसके पास कम ज़मीन होती है वो ले ही नहीं पाता। तो गरीब और गरीब होता जाता है और जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है। और जो थर्ड रीज़न है वो है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनका अच्छे से यूज़ ना होना। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है
अपॉर्चुनिटीज़ ना होना, जैसे जैसे ग्रोथ, जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट रीज़न, स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान होते हैं वो जो बड़े किसान होते हैं उनसे सबसे पहले तो पैसे उधार पे ले लेते हैं और फिर उनका जो लोन होता है उसे चुका नहीं पाते। सो इस चैप्टर का अब लास्ट टॉपिक है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। जब इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों के पास, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। एंटी पॉवर्टी मेजर्स का जो सेकंड पॉइंट है वो है टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया था। इस जो ये एक्ट था, इसका जो एम था वो है एम टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड। और इस प्रोग्राम में 1/3 जो जॉब्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। ये 1993 में स्टार्ट हुई थी। इसका जो एम था वो ये था कि जो हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना। कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर, और स्मॉल टाउन, छोटे शहरों में। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़ स्वरजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये 1993 में स्टार्ट की गई थी और इसका जो एम था वो था जो पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, जो लोग पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराना और चीप लोन्स प्रोवाइड कराना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like the video. Take care. Bye bye.